आज की वीडियो का विषय है शीर और ग्रीवा की धमनियाँ, अर्थात आर्टरीज ऑफ द हेड एंड नेक। तो ये जो शीर और ग्रीवा की जो धमनियाँ जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धमनियाँ हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा है कि हमारा शरीर जो है वो 6 अंगों से बना है। शाखा चतस्रो मध्य पंचमम षष्ठम शीर इति है। और इनमें से जो है शीर अर्थात शीर और ग्रीवा ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मस्तिष्क वहाँ पर रहता है। तो वो जो शीर और ग्रीवा की जो धमनियाँ जो है वो 2 कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है, महामातृका धमनियाँ। ये शीर और ग्रीवा की प्रमुख धमनियाँ हैं। ये दोनों धमनियाँ जो है राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये प्रारंभ के पश्चात थायराइड कार्टिलेज की ऊर्ध्व धारा तक जाते हैं, अपर मार्जिन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, और वहाँ जाने के पश्चात वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। 2 शाखाएं जो है वो है बाह्य मातृका धमनी अर्थात एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और अभ्यंतर मातृका धमनी अर्थात इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो शीर के बाह्य भाग को, आनन अर्थात फेस, और ग्रीवा अर्थात नेक को ब्लड सप्लाई करती है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, नेत्र गुहा अर्थात आय और ऑर्बिटल कैविटी और फोसा, और वहाँ के जो भी रचनाएं जो रहती है उन्हें रक्त पहुँचाती है। तो इस प्रकार से जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और उसके पश्चात जो है एक्सटर्नल या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शीर और ग्रीवा के अलग अलग भागों को रक्त पहुंचाती है। इसके बाद में जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। इनका आरंभ तथा लंबाई में अंतर है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की ऊर्ध्व सीमा से, राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की ऊर्ध्व सीमा से प्रारंभ होती है, और वहाँ से फिर वो ग्रीवा में प्रवेश करती है। वहाँ से आगे फिर वो ग्रीवा में प्रवेश करती है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वह महाधमनी चाप अर्थात आर्च ऑफ एओर्टा के सर्वोच्च भाग से, सबसे ऊपर का जो भाग जो है वहाँ से प्रारंभ होती है। कांडमूला धमनी जो है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक के वाम भाग में ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, और कुछ पीछे से वो प्रारंभ होती है। आर्च ऑफ एओर्टा के कुछ पीछे की ओर से वो प्रारंभ होती है, और इस कारण जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के वक्षीय भाग तथा ग्रैवीय भाग, ऐसे 2 भाग होते हैं, और इस कारण जो है अलग अलग प्रकार से इनका वर्णन किया जाता है। अर्थात जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है इसका सिर्फ सर्वाइकल पार्ट होता है,
और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, इसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक तो थोरेसिक पार्ट और दूसरा जो है वो है सर्वाइकल पार्ट। तो इस कारण जो है पहले हम थोरेसिक पार्ट ऑफ द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, मतलब वाम महामातृ का धमनी का वक्षीय भाग, वक्षगत भाग, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो धमनी जो है ये आर्च ऑफ एओर्टा से निकलकर लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की ऊर्ध्व सीमा तक जाती है। लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की ऊर्ध्व सीमा तक जाती है, सुपीरियर मार्जिन ऑफ द लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और उसके पश्चात जो है उसका ग्रीवागत भाग प्रारंभ होता है। उसके पश्चात जो इसका जो कंटिन्यूशन जो पार्ट जो रहेगा वो है सर्वाइकल पार्ट। और ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो प्रारंभ में ट्रैकिया के सामने होती है, और उसके पश्चात जो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है वैसे वैसे वो बाई ओर अर्थात लेफ्ट साइड में और कुछ पीछे की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा से प्रारंभ होती है। अब इसके रिलेशंस, तो इसकी जो रिलेशन जो है एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशंस, राइट रिलेशंस और लेफ्ट रिलेशंस, इस प्रकार से चार प्रकार से रिलेशंस देखे जाते हैं। तो पहले अग्र संबंध अर्थात एंटीरियर रिलेशंस। तो यहाँ पर जो है आगे से पीछे की ओर जो है कौन सी रचनाएं रहती है। एक तो मेम्ब्रियम स्टर्नी जो स्टर्नम का पार्ट है, उसके बाद में दो मसल्स यहाँ पर रहते हैं, स्टर्नोहॉइड और स्टर्नोथायराइड। उसके बाद में जो है लेफ्ट प्लूरा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लंग, प्लूरा रहेगा और एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लंग रहेगा। उसके बाद में लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट साइड से जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो है वो रहेगी वहाँ पर आगे की ओर। और रिमेन्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो स्पेशली बच्चों में जो है विकसित स्वरूप में होती है। जैसे जैसे वो युवावस्था में आता है तो वो जो ग्रंथि जो है वो कार्य करना बंद कर देती है, इसलिए उसका अवशेष रूप भाग जो है वहाँ पर रहता है। तो रिमेन्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड। तो ये सभी जो रचनाएं जो है वो एंटीरियर रिलेशंस में आती है। उसके बाद में जो है पोस्टीरियर रिलेशंस, पीछे की तरफ क्या होता है। एक तो ट्रैकिया होता है, बाद में लेफ्ट सबक्लेवियस वेन होती है जो लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी में जाएगी। बाद में इसोफेगस, अन्न नलिका की वाम धारा होती है, लेफ्ट मार्जिन ऑफ द इसोफेगस। लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व और थोरेसिक डक्ट। तो ये जो रचनाएं जो है ये पीछे की ओर होती है। बाद में दक्षिण संबंध, राइट साइड में क्या होता है, तो नीचे के भाग में जो है दक्षिण ओर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, और ऊपरी भाग में जो है वो रहता है ट्रैकिया, श्वास प्रणाली। इसके साथ में और कुछ रचनाएं रहती है, जैसे निम्न ऑटोक्षीरा अर्थात इंफीरियर थायराइड वेन और बाल ग्रैवेय ग्रंथि के अवशेष अर्थात रिमेन्स ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो ये जो रचनाएं जो रहती है ये दक्षिण और रहती है, दक्षिण साइड में रहती है। अब वाम और अर्थात लेफ्ट साइड में क्या क्या रहता है, तो एक तो लेफ्ट वेगस नर्व, उसके बाद में
लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को जाती है, साथ ही लेफ्ट प्लूरा और लेफ्ट लंग। तो ये जो रचनाएं जो है वो लेफ्ट साइड में होती है। तो इस प्रकार से ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, इसके ये ये जो थोरेसिक पार्ट के जो रिलेशंस होते हैं। इसके बाद में सर्वाइकल पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ही इसका भाग देखेंगे। ये दोनों जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, इसके जो ग्रीवागत भाग जो है, सर्वाइकल पार्ट जो होता है, वो एक समान होता है। जैसे हमने देखे है कि लेफ्ट एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, इसके जो प्रारंभ स्थान में जो है वो अंतर होने के कारण इनके दो भाग हो जाते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के, और जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो रहती है उसका सिर्फ सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरेसिक पार्ट नहीं होता। तो ये दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, इसके ग्रीवागत भाग एक समान होते हैं। जो प्रत्येक आर्टरी जो है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊर्ध्व सीमा से पीछे की ओर से, ऊर्ध्व सीमा के पीछे की ओर से ऊपर और बाहरी और तिर्यक दिशा में जाती है, सुपीरियरली ऑब्लिक जाती है, सुपीरियरली ऑब्लिक जाती है। और वो कहाँ तक जाती है? तो थायराइड कार्टिलेज की ऊर्ध्व सीमा तक जाती है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड के पीछे थायराइड कार्टिलेज होती है, जो स्वर यंत्र अर्थात लैरिंक्स का निर्माण में भाग लेती है। तो उसकी ऊर्ध्व सीमा तक वो जाती है। वो ऊर्ध्व सीमा तक जाने के बाद में वो दो शाखाओं में वहाँ पर विभक्त हो जाती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ये एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है तथा ये राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज का जो सर्वाइकल पार्ट जो है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे।